इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह की महत्ता और 4 चिड़ियों की अनूठी कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले 4 चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। साथ रहते रहते वे एक दूसरे की पक्की सहेली बन गईं। कार्तिक माह शुरू होने के पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे औरतें कार्तिक माह के महत्व, फल और नियम के बारे में बातें कर रही थी। यह बातें उस चिड़िया को बड़ी अच्छी लगीं। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार किया। वो चारों चिड़ियाएं गंगा जी के किनारे रहने लगी। पूरे कार्तिक महीने में उन चिड़ियाओं ने गंगा स्नान करके पूजन और व्रत किया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, चावल और दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब गंगा नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप ले ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया नहाकर आई। उसे भी बहुत जोर भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। फिर तीसरी चिड़िया नहाकर आई। उसे भी बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वहीं पर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसे लगा कि तीनों चिड़ियाएं खिचड़ी खाकर सो गई। उसने बची हुई खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी रात पृथ्वी पर बहुत जोर से तूफान आया और वे चारों चिड़ियाएं मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर जन्म लेकर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था उसने कुम्हार के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के यहाँ हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की पक्की सहेली बनी। प्रभु कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी ब्याह करके विदा हुई वो राजा से बोली, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने हामी भर दी। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों को बुलाकर कहा, इस हथनी को ले आओ। जब हथनी सैनिकों से नहीं उठी तो राजकुमारी ने हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताईं तो हथनी तुरंत खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जिससे राजकुमारी का ब्याह हुआ था उसने कहा, तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे भी बताओ। राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार ने कहा, अगर कार्तिक नहाने का इतना महत्व होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके बहुत दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया जिसके फल स्वरूप उन्हें इस लोक में अपार सुख की प्राप्ति हुई और मरणोपरांत वैकुंठ धाम मिला। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे चिड़ियाओं को मनुष्य का जन्म दिया, राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का धाम दिया। इस कहानी को देखने, सुनने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी बताई हुई कुछ बातें पसंद आई, अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।